हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो। आप सब एकदम की मस्त होगे। देखिए, आज आपका एक नई वीडियो में स्वागत है। ये जो आज हम तुमको एक डेरिवेशन कराने, जो ये तुम्हारा डेरिवेशन है, इस डेरिवेशन का नाम है समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र मतलब कब? जब इन दोनों प्लेटों के बीच में परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रखी हो। ठीक है ना। एक और था, वो हमने कराया था समांतर प्लेट संधारित्र की धारता। और यहां पे क्या है कि जब इसकी करा रहे हैं कब? जब इनके बीच में एक टी मोटाई की परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रखी है। हम उस वाला डेरिवेशन यानी करा रहे हैं। ये भी डेरिवेशन काफी हद तक तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो आज तुम इसको देखोगे, ठीक है, बहुत ध्यान से। और आज हम तुमको आज से तुमको ये शिकायत नहीं रहेगी कि हमें ये डेरिवेशन यानी समझ में नहीं आया। आज हम तुमको इस डेरिवेशन को तुम्हारे दिमाग में 100% ही समझा के ही मानेंगे। तो देखना। आइए तो देखिए, हमने इसके बारे में बताया था कि यहां क्या है, ये x और y ये धातु की दो चालक प्लेटें हैं। ठीक, ध्यान देना, x और ना जो y हैं ये धातु की दो चालक प्लेटें हैं। इन दोनों प्लेटों के बीच में हमने क्या किया कि टी मोटाई का एक परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रख दी। ठीक है, इसकी मोटाई कितनी है बेटा? टी है। ठीक है, तो इसमें टी मोटाई की परावैद्युत पदार्थ की यानी पट्टी रखी। इन प्लेटों का जो क्षेत्रफल है वो कितना a है, और इनके जो बीच की जो दूरी है वो कितनी है? d है। राइट। अब एक बात यहां पे देखना है तुम्हें ध्यान से, कि ये देखना है कि इन प्लेटों के बीच में जो ये टी मोटाई की पट्टी रखी है, इसको रखने पर इन दोनों के बीच में वायु कितने स्थान पे है। पहले वायु देखना है कि वायु कहां तक है, क्योंकि हमने यहां पे टी मोटाई की पट्टी रख दी है। तो हमको ये देखना है कि इसके अब इन दो प्लेटों के बीच में जो वायु है, वायु का स्थान कितना होगा। तो देखना यहां पे ध्यान से, यहां की मोटाई, ये जो पट्टी दी गई है यहां पे, इसकी मोटाई कितनी है बेटा? टी है। और यहां से इन दोनों की जो बीच की दूरी दिखाई दे रही है, इन दोनों प्लेटों की जो बीच की दूरी दिखाई दे रही है वो कितनी है? डी है। तो y कितनी हो जाएगी? d से हम जब t को घटा देंगे तो शेष स्थान बचेगा, उतने स्थान पे वायु होगी। राइट बात। देखना, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? d है, जो d होगी यहां पे। और जी यहां से यहां तक की मोटाई कितनी? t है। जब d से हम t को घटा देंगे तो जितना शेष स्थान बचा इस साइड का ना इस साइड का, इन स्थान में बाकी दोनों प्लेटों के बीच में वायु है। राइट बात। अब देखिए यहां पे, तो अब हमने क्या किया, आ जाइए कि माना एक्स वाई धातु की दो यानी प्लेटें हैं। राइट, जिनका क्षेत्रफल a और तथा बीच की दूरी कितनी है? d है। राइट। इसके बाद देखना, इनके बीच टी मोटाई की, ये है, इनके बीच टी मोटाई की परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रखी है। राइट हो गया। अच्छा, इन दोनों प्लेटों पर, ठीक है, यहां पे हो गया प्लस क्यू, यहां कितना हो गया? माइनस क्यू। तो इन दोनों प्लेटों पर प्लस क्यू और माइनस क्यू जो आवेश यहां पे संचित है। तो अब आइएगा, अब चलते हैं, हम देखेंगे कि प्लेटों के बीच, पहले ध्यान देना हमें कि प्लेटों के बीच वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर। राइट बात। अब E1 बराबर, तुमने एक फॉर्मूला देखा होगा, यहां देख लीजिएगा थोड़ा, सिग्मा बराबर, यहां पे E बराबर होता है सिग्मा अपॉन नॉट एप्सिलॉन, ये तुमने पढ़ा होगा। फिर तुमको यह भी बताया होगा कि सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए होता है, ये जानते हो। तो सिग्मा का मान यहां जब उठा के रखोगे तो क्यू अपॉन कितना हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन ए हो जाएगा। राइट, यही बात है। अब यहां देखिएगा, तो यहां पे रखेंगे तो हमारा यहां पे कितना आ जाएगा? ऊपर रखा हमने, कितना रखा था यहां पे? क्यू हो गया, क्यू हो गया, क्यू के बाद क्या पे नॉट एप्सिलॉन हो गया, कितना हो गया? ए हो गया। ठीक है, ये कब थी? ये थी प्लेटों के बीच वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो E1 बराबर क्यू अपॉन नॉट एप्सिलॉन ए हो गया। ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा E2 बराबर, ठीक है, ये हो गया E2 बराबर। अब ये क्या है कि परावैद्युत पदार्थ, जो ये जो परावैद्युत पदार्थ की जो यहां पे पट्टी रखी है, इसके बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखनी है। तो अब यहां पे जब परावैद्युत पदार्थ रखा है तो के होता है, तो यहां पे के लग जाएगा, के नॉट एप्सिलॉन कितना हो गया? ए हो गया। राइट, ये हो गया क्या? परावैद्युत पदार्थ में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर। अब देखिए यहां पे
कि ये प्लेटों के बीच वायु, जो अभी हमने तो बताया था कि प्लेटों के बीच जो वायु है वो d माइनस टी, और ये तथा परावैद्युत पदार्थ, जो परावैद्युत पदार्थ है टी दूरी में स्थित है। ठीक है, तो इनके बीच विभवांतर कितना है, v है। तो विभवांतर जब v है तो v बराबर फॉर्मूला हमने पढ़ा है कितना होता है, ed होता है। तो E1 हो जाएगा और d माइनस कितना हो जाएगा, t हो जाएगा, और फिर कितना हो जाएगा, E2 हो जाएगा, और E2 और ये दूरी कितनी यहाँ की t है, तो यहाँ ठीक है t लगे, क्योंकि फॉर्मूला कितना होता है, v बराबर ed होता है। ठीक है, ध्यान रखना d क्या होती है, इनकी दूरी होती है। तो यहां हमने देखा जब ed, तो यहां देखें E1 हो गया, और इनकी प्लेटों के बीच की जो दूरी कितनी, d माइनस टी बची थी, और यहां पे E2 हो गया। E2 के बाद यहां देखेंगे इसमें, यानी जो यहां पे ये परावैद्युत पदार्थ की जो पट्टी रखी है इसकी दूरी कितनी है, यहां पे t है। राइट, अब इनका मान रखेंगे हम यहां पे। E1 का मान हमारे पास कितना, यहां पे q अपॉन नॉट एप्सिलॉन a हो गया, और d माइनस टी हो गया। यहां रखेंगे E2 बराबर, तो इसका जब यहां रखेंगे तो q और k और नॉट एप्सिलॉन a हो गया, ये तुम्हारा कितना t हो गया। अब इतना होने के बाद हम ये देखेंगे कि इसमें कॉमन कितने का आ रहा है। पहले हम इनको दोनों के बीच, इन दोनों के बीच में क्या निकालेंगे, कॉमन। तो जब कॉमन यहां निकालेंगे, देखो q और q, यहां पे q ले लिया, और यहां पे देखेंगे और नॉट एप्सिलॉन कितना a हो गया, इसका हमने यहां पे कॉमन लिया, तो हमें यहां पे कितना मिल गया, d माइनस टी मिल गया। हमें यहां पे कितना मिल गया, यहां पे d माइनस टी मिल गया। राइट हो गया, ये हो गया हमारा कितना, d माइनस टी, ये हो गया प्लस q निकल गया, यहां से t मिल गया, हमने यहां पे t लिख लिया, t के बाद ये हमें नीचे कितना मिल गया, k। ये हमको यहां शेष इतनी चीज मिल चुकी। राइट, अब देखेंगे कि यदि संधारित्र की धारता कितनी हो बेटा, c हो। यदि संधारित्र की धारता कितनी हो, c हो, तो हमको फॉर्मूला पता होना चाहिए कितना, c बराबर कितना होता है, q अपॉन कितना होता है, v होता है। ठीक है, ये v का जो मान है हम यहां उठा करके रख देंगे। ठीक है, ये v का मान यहां पे रखेंगे हम, तो c बराबर q हो जाएगा, अपॉन करेंगे और ये मान पूरा रखेंगे, q अपॉन और नॉट एप्सिलॉन a हो गया, वैसे कितना हो गया, d माइनस टी, और प्लस कितना हो गया, t अपॉन k। ये हमने रख दिया। इस q से इस q को क्या कर देंगे, हम यहां से कैंसिल कर देंगे। ये भाग जो बचा, इस भाग को कहां ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे। तो यहां देखना थोड़ा, तो कितना हो जाएगा, c बराबर नॉट एप्सिलॉन a बच गया, और अपॉन में हमारा आ गया d माइनस टी हो गया, और यहां प्लस हो गया t अपॉन कितना हो गया, ये हमारा k हो गया। राइट, ये तो हमारा था जो डेरिवेशन, ये निकल के आ गया, ये ठीक है ना, ये आ गया। इसकी कुछ विशेष स्थितियां भी होती हैं, ठीक है ना, इसकी कुछ विशेष स्थितियां होती हैं, हमने देखी यहां पे लिखी हैं। अगर हमने मान लिया कि यदि जिन प्लेटों के बीच में, ठीक ध्यान देना, यदि प्लेटों के बीच में जो परावैद्युत पदार्थ की जो पट्टी है, अगर ये ना रखी हो तो t बराबर कितना हो गया, 0। माना कि ये यहां पे नहीं रखी, तो यहां देखना t दिखाई दे रहा है, देखो यहां t है, यहां t है, यहां रखेंगे यहां 0 हो जाएगा, यहां d मिलेगा, यहां 0 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, c बराबर नॉट एप्सिलॉन a हो जाएगा, या हमें कितना मिल जाएगा, यहां पे d मिल जाएगा, ये इतना निकल के आ जाएगा। राइट, देख लीजिएगा यहां पे t, जहां पे t है वहां पे 0 रखा हमने, ये 0 रख दिया, ये रख दिया, सीधे हमें जो मिल गया हमने रख दिया। तीसरे, अच्छा इसकी जो यानी कि अगली कंडीशन क्या है, यदि t बराबर d है, कहने का तात्पर्य है कि यदि पूरे स्थान में, मतलब इन दोनों प्लेटों के बीच में पूरे स्थान पर अगर परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए, मतलब क्या भर दिया जाए, यानी परावैद्युत पदार्थ। कहने का तात्पर्य जहां पे t है वहां पे d रख दें। देखिएगा यहां पे t है, यहां हमने एक तरह d रख दिया, यहां पे d रख दिया, तो d और d से यानी जब ये दोनों यानी कट जाएंगे तो इसका कितना 0 आ जाएगा। तो t बराबर यहां कितना मिलेगा, नॉट एप्सिलॉन a अपॉन, और देखिए यहां मिल गया d, क्योंकि t के स्थान में d रखना है, और ये k कहां पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा, तो यहां पे k हो जाएगा, यहां कितना रख दिया, d हो गया। तो ये हमारा यहां निकल के एक कंडीशन ये आ गई। तीसरी कंडीशन क्या है कि केवल यदि इन दोनों प्लेटों के बीच में, ये जो प्लेटें हैं XY, इनके बीच में कोई एक धातु की पट्टी रख दी जाए, और धातु की जो पट्टी होती है इसका
जो यानी माध्यम का जो यानी परावैद्युतांक होता है वो कितना होता है, इन्फिनेटिव होता है। तो हम यहां पे रखेंगे तो यहां के स्थान रखें इन्फिनेटिव, इसका मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमें कितना मिल जाएगा, c बराबर नॉट एप्सिलॉन ए और अपॉन डी माइनस टी, ये यहां हमारा निकल के आ जाएगा। जी हमने कंडीशन बता दी। ये जो डेरिवेशन था ये बहुत अच्छा, बहुत ही प्यारा डेरिवेशन था। अगर तुमको ये वीडियो अगर ये पसंद आया हो, अगर तुम्हें अच्छा समझ में आया हो, तो इसी प्रकार से और भी हम तुमको बताते चलेंगे। चैनल को यहाँ सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद।